ओम श्री वासुदेवाय नमः। हे माँ कमलवासिनी, कृष्ण प्रिया, नारायणी, महालक्ष्मी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। हे माँ, इस संसार में दरिद्रता से बड़ा कोई रोग नहीं है। माँ, संसार में कोई दरिद्र न रहे। दारिद्र्यम पातकम लोके कस्तच्छम सितुर्महति। संसार में दरिद्रता पाप है और दरिद्रता की कोई प्रशंसा नहीं कर सकता। स्वयं भगवान विष्णु ने जिसकी पूजा की हो उसकी पूजा कोई क्यों न करे। लक्ष्मी जी को बैकुंठ में लेकर विष्णु जी ने ही सर्वप्रथम उसका पूजन किया और उसके उपरांत मनु, महेंद्र, केदार, कश्यप, कर्दम, प्रियव्रत, यम, बुद्धि, वरुण, वायु, चंद्र तथा कुबेर आदि ने भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया। वैकुंठ में विराजमान महालक्ष्मी ही संपूर्ण सृष्टि में शोभा, विभा, प्रभा, समृद्धि तथा संपन्नता के रूप में व्याप्त है। विश्व में जो कुछ भी सुंदर, स्वरूप और रुचिकर है वह सब श्री लक्ष्मी जी की ही व्याप्ति के कारण है। एक बार इंद्र कामुक होकर रंभा के साथ नंदन कानन में आनंद विलास कर रहे थे। उधर से शंकर जी के अवतार श्री दुर्वासा मुनि गुजरे। इंद्र ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और मुनि ने प्रसन्न होकर विष्णु भगवान से प्राप्त पारिजात पुष्पों की अति दिव्य माला इंद्र को प्रसाद के रूप में दे दी। स्मरण रहे कि पारिजात पुष्प एक पूजनीय पुष्प है और उस पुष्प को समस्त देवताओं को अर्पित करके पुण्य फल की प्राप्ति की जाती है। ऐसे फूलों के, ऐसे पारिजात पुष्पों की माला, अति दिव्य माला प्रसाद के रूप में उन्होंने इंद्र को दी। अब इंद्र जी वो अपने भोग ऐश्वर्य में लिप्त थे। प्रसाद का उन्होंने विरोध न किया, लेकिन उस माला को ग्रहण करके उन्होंने ऐरावत गजराज के मस्तक पर उसको डाल दिया। उस माला की गंध इतनी मोहक थी और इतनी तीव्र थी कि वह मोहक सुगंध को गजराज सहन नहीं कर सका और गजराज भाग खड़ा हुआ
और गजराज जब भाव खड़ा हुआ तब वह उसके पैरों के नीचे कुचल गई और इंद्र ये सब देखते हुए भी अपने विलास कार्य में लगे रहे। इंद्र द्वारा अपने समक्ष की गई इस अवज्ञा का अर्थ देवर्षि दुर्वासा ने अपना अपमान समझा कि उनके दी हुई माला जो कि प्रसाद के रूप में दी गई थी वो पैरों के नीचे कुचली जा रही है। यह देख करके उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ और ऋषि ने तत्काल ही दुर्वासा ऋषि जी ने तत्काल ही इंद्र के वैभव को नष्ट करने का शाप दे दिया। ऋषि का साथ सुनते ही इंद्र जी तो घबरा गए, क्योंकि एक ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप कभी निष्फल नहीं होता। और वह उनके चरणों में नतमस्तक होकर के अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। ऋषि ने जब उनसे श्राप को लौटाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि श्राप एक बार दिया हुआ ब्राह्मण का लौटता नहीं है, तो इंद्र गंगा के तट पर तपोरत तपस्या करते हुए बृहस्पति गुरु के पास गए और प्रणाम करके उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अब इसमें दुर्वासा मुनि के शाप को बृहस्पति देवता के द्वारा भी नहीं काटा जा सकता था। तो उन्होंने इंद्र की बहुत भर्त्सना की, बहुत बुरा भला कहा। फिर धीरज बनाते हुए कहा, देवराज, यह जो शुभ और अशुभ कर्मों का जो फल है वो हर एक को भुगतना पड़ता है। यही कर्म है जो कि आदमी को पतित बना देते हैं और यही हैं जो कि आदमी को पावन बना देते हैं। इस सिद्धांत को समझो और इस सिद्धांत को समझने वाला जीव विपत्ति में भी कातर नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं प्रार्थना कर सकता हूं कि आपका कल्याण हो, लेकिन इस विपत्ति में नारायण का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार समझाने बुझाने के बाद बृहस्पति इंद्र देवता को ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने देवगुरु के मुख से सारी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। ब्रह्मा जी का कथन था कि स्थिताम पुण्यगताम गेहि सुनीति पथ वेदनाम गृहस्थानाम नृपाणाम मा पुत्रवती पालयति तान स्वधर्म शीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोत्सेवा नृत्ये च दान्ति कृतात्माने क्षान्ति परे समर्थे शांतिरसु दासासु तृणवस्थासु। देवताओं को तो कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि जिसकी माता प्रतिव्रत हो, पिता आचरणवान हो, जितेंद्रिय हो और वह
मात्र पितृ कुल के पूर्वज भी चरित्र धनी हो तो जिसमें अहंकार जैसा विकार नहीं होना चाहिए और उस विकार के लिए कोई अवकाश ही नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, पुत्र तुम भाग्य द्वारा ठगे गए हो। भाग्यहीन की रक्षा तो सिर्फ एकमात्र विष्णु भगवान ही कर सकते हैं, विष्णु नारायण ही कर सकते हैं। उनकी शरण में जाने से ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इसलिए सज्जनों, विष्णु सहस्रनाम अत्यंत फलदायी है। उसका पठन पाठन प्रत्येक घर में होना चाहिए। इस प्रकार इंद्र को प्रबोधित करके ब्रह्मा जी विष्णु लोक को चल दिए। वहां जाकर ब्रह्मा जी के द्वारा इंद्र, देवगुरु आदि ने भक्ति पूर्वक चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनको अपनी विपत्ति के बारे में सुनाया। शेष अगले